राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद से ही प्रदेश की सियासत में सवाल गूंजने लगे कि आखिर सीएम की कुर्सी किसे मिलेगी, यानी कि कौन होगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। अब तक प्रदेश के सीएम उम्मीदवारों की लिस्ट में से जिन दो बड़े चेहरों को मुख्यमंत्री पद सौंपे जाने की चर्चा थी, उनमें से एक वसुंधरा राजे सिंधिया को केंद्रीय नेतृत्व ज्यादा महत्व नहीं देना चाहती और बाबा बालक नाथ योगी का सांसदी से इस्तीफे ने इन चर्चाओं पर लगभग फुल स्टॉप लगा दिया। सियासी गलियारों में चर्चा तो इस बात की भी है कि राजस्थान में बीजेपी अब नए चेहरे पर दांव लगाने पर विचार कर रही है। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वसुंधरा राजे और योगी बालकनाथ के सीएम रेस से बाहर होने की चर्चा क्यों हो रही है और अब कौन कौन से दिग्गज इस रेस में शामिल हैं। पहले बात करते हैं कि अब तक की सीएम लिस्ट में किन नेताओं का नाम शामिल था। पहले पे थी वसुंधरा राजे सिंधिया, दूसरा था बाबा बालकनाथ योगी, तीसरे थे गजेंद्र सिंह शेखावत, चौथी थी दिया कुमारी और पांचवी थी अश्विनी वैष्णव। दरअसल योगी बालकनाथ ने राजस्थान के तिजारा सीट से विधानसभा चुनाव जीता है। उनके इस सीट पर जीत हासिल करने के साथ ही कयास लगाए जाने लगे कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह ही राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी योगी बालकनाथ को सौंपी जाए। लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के तिजारा से नवनिर्वाचित विधायक बाबा बालकनाथ का एक ट्वीट आया। इस ट्वीट में उन्होंने संदेश दिया है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी की रेस से बाहर है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि उन्हें अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में काम करना है। योगी बालकनाथ ने ट्वीट में लिखा, पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद और विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। योगी बालकनाथ ने अपने ट्वीट से साफ कर दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं वो मात्र एक अफवाह ही है। राजस्थान में चुनाव परिणाम को आए 5 दिन बीत चुके हैं। इन 5 दिनों के दौरान मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक भी इसकी तस्वीर धुंधली नजर आ रही है। सीएम के तमाम नामों के बीच वसुंधरा राजे सबसे बड़ा नाम है। राजस्थान की सियासत में वसुंधरा कितना बड़ा चेहरा है ये तो पूरा देश जानता है। हालांकि वसुंधरा ने 5 साल तक केंद्रीय नेतृत्व से लगभग दूरी बनाए रखने के बाद अब मुख्यमंत्री बनने के लिए दबाव बनाना शुरू किया है, जो केंद्रीय नेतृत्व को अच्छा नहीं लग रहा। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही वसुंधरा राजे की सीएम दावेदारी के समर्थन में लगातार विधायक लामबंद होते नजर आए। इतना ही नहीं, उनके जयपुर के निवास में पिछले दिनों 50 से ज्यादा विधायकों ने पहुंचकर मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद चर्चा शुरू हुई कि वसुंधरा का ये शक्ति प्रदर्शन सीएम पोस्ट पर दावेदारी को लेकर है। इस बीच केंद्रीय आलाकमान ने 7 दिसंबर यानी कि गुरुवार को वसुंधरा को दिल्ली बुलाया। दिल्ली पहुंचकर उनकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई। इन दोनों के बीच करीब 80 मिनट तक बातचीत हुई। इस मुलाकात के बाद जब वसुंधरा राजे वापस राजस्थान लौटी तो वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने मीडिया या पत्रकारों के सामने कुछ भी नहीं कहा। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद से ही वसुंधरा राजे ने केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए थे। उस वक्त वसुंधरा राजे को मनाने की तमाम कोशिश हुई। उन्हें केंद्र में शामिल होने तक का ऑफर दिया गया, लेकिन वो नहीं मानी। उनके इस अड़ियल बर्ताव को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने अपने विश्वस्त चेहरों को राज्य में सेट करने की जुगत लगाना शुरू कर दिया था। इस बार चुनाव में कई सांसदों ने जीत दर्ज की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काफी करीबी हैं। ऐसे में अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो दिल्ली के ये नेता हमेशा राह में रोड़ा बनेंगे, जो सरकार के लिए मुश्किल होगा। बता दें कि इस बार अब ये कयास भी लगाए जाने लगे हैं कि अगर वसुंधरा राजे को राजस्थान का सीएम नहीं बनाया जाता है तो वो कांग्रेस में 60 विधायकों के साथ शामिल हो सकती हैं। ऐसे में अगर वसुंधरा राजे ऐसा कुछ कदम उठाती हैं तो ये बीजेपी के लिए काफी बड़ा झटका साबित भी होने वाला है।